सलाम आवाम की खबर उत्तर प्रदेश में। आज हम आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव आबिद रजा साहब से। और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद जी, विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, जो आपको और आपकी पार्टी को उम्मीद थी उस तरह से आपको कामयाबी नहीं मिल पाई, इसके पीछे क्या वजह थी? सभी सम्मानित मतदाताओं और बंधुओं का हम पार्टी की तरफ से उनके शुक्रगुजार हैं और बहुत अच्छा मतदाताओं का सहयोग रहा। इस बार पार्टी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा प्रदर्शन करके, हमारी सीट 47 थी, हम लगभग 125 के आसपास हम लोग रहे। 125 के आसपास आप पहुंचे हैं। आप लोग जो है काउंटिंग पे अंगुली उठाए, आपने आरोप लगा दिया, सीधा चुनाव आयोग पे आरोप लगा दिया कि ईवीएम चेंज की जा रही हैं। इन सब मुद्दों पे कहां तक आप लोग सही थे, और कि केवल वो आप लोगों की बौखलाहट थी जो आरोप लगाया गया था? बौखलाहट नहीं थी। कानपुर में बनारस में आपने देखा जैसे कि ईवीएम बदली जा रही थी। ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनलों ने उसको काफी उससे चलाया और उसके साथ बरेली डिस्ट्रिक्ट में भी यही हुआ और प्रतापगढ़ में भी कुछ छेड़छाड़ की घटनाएं हुई थी। हम लोग जहां पर मौके वारदात पे गए, जिससे यहाँ पर सकुशल चुनाव संपन्न हुआ प्रतापगढ़ के। आबिद जी, हम आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं, आप सीधा हमको जवाब दीजिए। अगर ईवीएम में छेड़छाड़ हुई तो समाजवादी पार्टी आंदोलन क्यों नहीं की? जनता को बहुत उम्मीद रहती है। अगर गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आप जो है आवाज क्यों नहीं उठाते? पिछले दिनों से देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी जो है आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, लेकिन एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि ये गलत हो रहा है और आंदोलन की तरफ नहीं जाते। कहीं बुलडोजर का डर तो नहीं है आपको? नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को किसी भी प्रकार का कोई भय और कोई डर नहीं रहता है और आंदोलन जब वक्त आएगा तो इसके लिए एक आंदोलन चलाया जाएगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों से पहले से अपील कर रहे थे कि ईवीएम की आप रखवाली करिए। कहीं ना कहीं ईवीएम की रखवाली करने में लोगों से चूक हुई है। ये मतलब समाजवादी पार्टी के लोगों से चूक हुई है, जिससे वो सरकार बनाने से वंचित रह गए, ये आपका कहना है? हाँ, कहीं ना कहीं ईवीएम का कुछ तो रोल रहा और आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं करना चाहूंगा विशेष तौर पर किसी को, क्योंकि ये पार्टी के कमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे उसकी समीक्षा बैठक होनी है। मैं समीक्षा से पहले मैं और कुछ नहीं बोल सकता। क्या आप भी चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे हैं? अब सवालिया निशान ईवीएम पर है। जिस तरीके की हरकत बनारस में हुई, बरेली में हुई, अन्य जनपदों पर हुई, बिल्कुल सवालिया निशान तो बनता ही है। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी यूथ विंग प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष गुलाम रजा जी। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, पंजाब में आप पूर्ण बहुमत से आए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हम पंजाब में बहुत अच्छा चुनाव लड़े, जहां पे हमको 92 सीटों मिली है और आगे भी हम इसी तरीके से जो आने वाली विधानसभाएं हैं उनमें हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में भी 403 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में आप कहीं नजर नहीं आए। ये हमारा पहला चुनाव था। यहाँ पे धर्म और जाति के आधार पे वोट पड़ता है। हम विकास को लेकर आए थे, हमारा विकास का मुद्दा यहाँ पर फेल हुआ। आने वाले समय में जब हम पंजाब में काम करेंगे तो जैसे दिल्ली के कामों को लेकर हम हर जगह प्रदेश में जाते हैं, उसी तरीके से अब हमारे पास 2 राज्य होंगे जहाँ पे मेरी सरकार है। उन 2 राज्यों की सरकार को लेकर हम दूसरे राज्यों में जाएंगे, तब हमारे बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे, आप देखिएगा। गुलाम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिस तरह से समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव आबिद रजा जी ने चुनाव आयोग पर उंगली उठाई और ये अपनी पार्टी के लोगों पर भी उंगली उठाए, आप ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर क्या बात? समाजवादी पार्टी अति उत्साहित होकर चुनाव हारी है। ये उनका उत्साह वक्त से पहले था। इन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री अपने आप को समझ चुके थे। ये अधिकारियों को खुली धमकी दे रहे थे कि 10 मार्च के बाद हम इनको देख लेंगे। इनके मऊ के एक प्रत्याशी है जिनका नाम अब्बास गाजी है मेरे ख्याल से, वो साफ साफ कह रहे थे कि हम अखिलेश भैया से बात करके आए हैं, 6 महीने तक किसी का तबादला नहीं होने देंगे, सरकारी तंत्र उन्हीं के पास है।
कहीं ना कहीं अगर छेड़छाड़ हुई भी है तो इसमें कुछ हल नहीं निकलने वाला है। अभी जी ये गुलाम जी थे, आम आदमी यूथ विंग जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़। ये सीधा जो है आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेता जो है, आपकी पार्टी के लोग सीधा प्रशासन को धमकी दे रहे थे और आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री मान चुकी थी। आपकी पार्टी जो है कि समाजवादी पार्टी जो है अब की बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री देने जा रही है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनती। मिनिमम सीटों पर हम 300 से 500 के आंकड़ों से हम हार गए। और रही बात गाजी अब्बास भाई की, तो अगर उनका बयान गलत होता तो वो स्वयं चुनाव हारते, मगर वो चुनाव जीत चुके हैं। ये कहना उचित नहीं है। कुछ हाँ प्रशासनिक अधिकारी गड़बड़ी करते हैं। अब्बास भाई का कहना उनके लिए था, ना कि ईमानदार अधिकारियों के लिए नहीं था। आज उत्तर प्रदेश अब्बास के ऊपर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है क्या? आपकी समाजवादी पार्टी, आपका गठबंधन जो है अब्बास के साथ खड़ा है? बिल्कुल, अब्बास भाई के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, पार्टी का एक एक पदाधिकारी तन मन धन के साथ उनके साथ उस आंदोलन में सहयोग करेगा। मतलब आपकी पार्टी का कोई भी नेता सीधे प्रशासन को चुनौती देगा, सीधे प्रशासन के काम में रुकावट डालने की कोशिश करेगा और समाजवादी पार्टी जो है अपने उस नेता के साथ खड़ी रहेगी। प्रशासन को कोई चुनौती नहीं दे रहा है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, निरंतर लगातार गुंडा राज, माफिया राज कायम है। और उसके बाद भी एक विशेष पार्टी के द्वारा अपने वोट को ट्रांसफर करके एक सरकार बनाई गई है और समाजवादी पार्टी का वोट ग्राफ भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी और हम लगभग सीटों पर 500 से 1000 के अंतराल से हारे हैं। और ये कहना उचित नहीं है। और जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, अभी भी मैं कह रहा हूं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी आंदोलन खड़ा करने का काम करेगी। अभी जी एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी जो है, जो कल ही पार्टी में आए शिवपाल यादव जी, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाती है। समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष बनने के काबिल क्या कोई और नेता मौजूद नहीं था? नहीं, इसके पहले भी आदरणीय शिवपाल जी रहे हैं सदन में और एक अच्छे सीनियर लीडर के तौर पर हैं और वो अच्छी तरीके से हमारे पार्टी का नेतृत्व पहले भी किए हैं और इस बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको जिम्मेदारी दी हैं, तो उस पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तो ये थे आबिद रजा साहब, प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी, किस तरह से अपनी पार्टी और पार्टी द्वारा जो हार देखने को सामने मिली है उसका बचाव कर रहे थे। और हमने आपकी मुलाकात आम आदमी पार्टी के नेता गुलाम जी से करवाई। ये कितना उत्साहित थे और किस तरह से बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। और हम आगे मुलाकात प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग पार्टी के लोगों से आपका कराते रहेंगे। आप देखते रहिए अवाम की खबर उत्तर प्रदेश।